हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है नितिन शर्मा और मेरा सिलेक्शन हुआ है एलपी पोस्ट ज्वाइनिंग के लिए। हम लोग आए थे नागपुर। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि सर्विस बॉन्ड की वजह से मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। मेरे से बोला गया था कि पहले सर्विस बॉन्ड कंप्लीट कराइए, उसके बाद आप आइए। नहा के बैग पैक करके और गर्मी से बचने के लिए टॉवल और बॉटल रख के तैयार हो गया था ऑफिस निकलने के लिए, क्योंकि मैं आज उनसे बोलने वाला था कि मेरे आप बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट कर लीजिए, मैं सर्विस बॉन्ड आपको बाद में दे दूंगा। डोरमेट्री से निकले हम ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस जाने के रास्ते में पड़ता है हनुमान जी महाराज का मंदिर। हमने किया उनको प्रणाम और निकल गए डीआरएम ऑफिस की तरफ। कैंटीन में पहुंच के किया हमने नाश्ता। आज नाश्ते में पोहा और तरी था। नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुंचे ऑफिस। वहां पे एसी वेटिंग रूम हमारा वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम आलीशान वेटिंग रूम में वेट करते करते हमें बोरियत महसूस होने लगी थी, तो हम निकल गए ऑफिस घूमने के लिए। आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये है सेंट्रल रेलवे की। नागपुर शहर में 2 जोन आते हैं, एक SECR और एक CR। उसके बाद मुझे अंदर बुलाया गया है और मुझे बताया गया कि जब आप सर्विस बॉन्ड लाएंगे तब आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस मोमेंट पे हम लोग बाल बाल बचे थे, क्योंकि अगर RPF वाले सर वीडियो बनाते देख लेते तो सारी वीडियो डिलीट कर देते। इस मोमेंट से बचने के बाद हम लोग निकल गए थे डोरमेट्री की तरफ। थोड़ा देर रेस्ट करते, खाना पीना खाते और उसके बाद जाते हम लोग सर्विस बॉन्ड लेने के लिए। जब आप घर से दूर होते हैं तो आपको सारी चीज़ें आलीशानी लगती हैं। ये हमारी राजा महाराजा वाली डोरमेट्री, जहाँ पे फुल्ली AC। टाइम रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना खाना खा लिया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद हमको जाना था सर्विस बॉन्ड लेने के लिए। डोरमेट्री से निकलने के बाद थोड़ी ही दूर पर एक भोजनालय है जो कि सबसे बेस्ट खाना देता है। जब से हम लोग नागपुर में हैं अभी तक का सबसे अच्छा खाना वहीं का लगा है। थाली लेने के बाद मैं जैसे ही टेबल पे जा ही रहा था तभी एक लड़का मुझे धक्का देता है। मेरा खाना गिरते गिरते बचता है। आज खाने के मेन्यू में था दाल चावल सब्जी रोटी और गुली रायता। खाना खाने के बीच में ही हमारे पास कॉल आता है कि आपका स्पेशल टिकट तैयार है, आप हम लोग तुरंत ही खाना खाने के बाद निकल जाते हैं ट्रेजरी ऑफिस की तरफ। हमारे साथ थे कमल भाई, ये भी MP से बिलोंग करते हैं। जितने भी बच्चे MP से थे सबके साथ ये स्पेशल टिकट वाली दिक्कत आई थी। ट्रेजरी ऑफिस पहुंच के पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे खड़े हैं जो कि MP के थे। यह गड़बड़ी सिर्फ MP के बच्चों के साथ हुई थी। टिकट मिलते ही हम लोग भागे DRM ऑफिस की तरफ, क्योंकि ये ऑफिस बंद होने का टाइम हो रहा था और हम लोगों को आज ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना था ताकि हमारी HRMS ID बन सके। ऑटो से निकलने के बाद पहुंचे ऑफिस, डॉक्यूमेंट्स किए सबमिट ताकि 1-2 दिन में हमारी HRMS ID बन जाए। फाइनल किए हमने डॉक्यूमेंट सबमिट। अब जाके हमारी HRMS ID बनेगी और HRMS ID बनने के बाद ही हम इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे। उसी में हम लोगों ने चाय पी और फाइनली हुआ सारा टेंशन ख़त्म, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके थे सबमिट। आज हमारे पास फिर से कॉल आता है कि सर एक फ्लैट खाली है, अगर आपको पसंद आता है तो इसकी बात आगे बढ़ाते हैं। हम लोग निकले फ्लैट देखने के लिए। आज हम लोग ऑटो या ट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग जाने वाले हैं आज मेट्रो से। हम लोग लिफ्ट के पास पहुंच पाते हैं कि लिफ्ट हम लोगों को देख के तुरंत नीचे भाग गई। ऊपर जाने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया एलिगेटर का, एस्केलेटर का। विशाल और कमल भाई तो मेट्रो का यूज कर चुके हैं, पर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ। देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मेट्रो स्टेशन पर एंट्री ले रही थी, एंट्री लेते ही हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मेट्रो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेट्रो रुकते ही हमारा स्वागत किया चीटी ने और उसके बच्चे ने। See the fire in your cold eyes, breaking free from the long night. Hold me close till the sunrise. Everything is gonna be alright. फ्लैट देख के हम लोग आ गए थे वापस। हम लोगों को फ्लैट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हम लोगों ने कर दिया था सीधा मना। ये था मेट्रो का नारी रोड स्टेशन। ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हो। हम आ गए थे वापस। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।